हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी मैथमेटिक्स की बेटा 5th क्लास की, एक मिनट, ये क्या है, हमारी मैथमेटिक्स की बेटा 5th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 135 135 और जो हमारी डेट है वो है 18 दिसंबर 2020। ठीक है, इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, टू अंडरस्टैंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिवीजन, के जो डिवीजन होता है उसके भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उसको आज हम समझेंगे। सर्दियों की तैयारी नंबर 2। इससे पहले पहला एक भाग हम पढ़ चुके हैं। हम पढ़ते हैं कि हमने सर्दियों की तैयारी वर्कशीट में पढ़ा था कि रेशमा के परिवार वाले स्वेटर, मास्क, दस्ताने आदि बनाने का काम करते हैं। वे उस सामान को अलग अलग पैकेटों में पैक करके दुकान पर भिजवा देते हैं। रेशमा की मम्मी ने रेशमा को हिसाब लगाने को कहा कि उन्हें मास्क, स्वेटर पैक करने के लिए कितने पैकेट लाने होंगे। वे एक पैकेट में 5 चीज़ें पैक करते हैं, मतलब जो एक पैकेट होता है उसमें क्या वो एक जो 5 चीज़ें पैक करते हैं। रेशमा सोचने लगी कि मम्मी ने 65 स्वेटर बनाए हैं जिन्हें पैक करके दुकान पर भेजना है। एक पैकेट में 5 स्वेटर रखने हैं तो उन्हें कितने पैकेट लाने होंगे। रेशमा का तरीका, पहले हम रेशमा का तरीका देखते हैं कि रेशमा का तरीका कितना था। 65 को उसने क्या है 2 में तोड़ दिया, 65 को तोड़ा 50 और 15 में। ठीक है, ये तोड़ दिया। फिर क्या था, 50 मास्क पैक करने के लिए 10 पैकेट चाहिए होंगे, तो 15 मास्क पैक करने के लिए 5 5 5 3 पैकेट चाहिए होंगे, तो कुल मिलाकर क्या है 13 पैकेट चाहिए होंगे। आपका तरीका भी यही था या अलग, आपने तरीके से हल कीजिए। ठीक है, अब क्या है, हम अपने तरीके से हम क्या है हल कर देंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 65 है, 65 को हम सीधे क्या है 5 से हम भाग कर देंगे। ठीक है, हम क्या कर देंगे 5 से भाग कर देंगे। कैसे करेंगे, हमने ऐसे रखा, हम इसको भाग ऐसे देते हैं, हम 5 से करेंगे, 5 एकम 5, यहाँ 5 आ गया। ठीक है, और क्या होगा, एक उतरा और 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, ये कितने पे गया, ये गया 3 पे। तो हमारा तरीका जो था, हमारा तरीका से भी क्या निकला आंसर 13। ठीक है, तो हमारा तरीका, हमने अपना तरीका आपको बता दिया, दोबारा से सुन लो। क्या है, हम सीधे हम 65 को क्या है 5 से, क्योंकि 5 एक पैकेट में 5 चीज़ आनी है, तो हमने क्या करा, हमने 65 को क्या है 5 से क्या है हमने डिवाइड कर दिया, डिवीज़न कर दी। कैसे, हमने क्या है 65 अंदर रखा, 5 बाहर रखा। अब हमने पढ़ा किसका, 5 का, 5 एकम 5 हमने यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे आ गया। फिर हमने माइनस करा, कितना आ गया, 6 में से 5 का 1 और 5 उतर गया 5। अब फिर हमने 5 का पढ़ा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो ये क्या है पूरा कट गया और कितने पे आ रहा है 3 पे। तो हमारा भी आंसर क्या आ रहा है 13 ही आ रहा है, तो 13 पैकेट क्या है चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि रेशमा का तरीका देखकर भैया बोले, रेशमा तुम्हारा तरीका भी सही है, लेकिन मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताता हूँ। ठीक है, आओ आज भी हम रेशमा के साथ भाग करने का नया तरीका सीखते हैं। नया तरीका क्या है कि यहाँ हमें 65 को 5 से भाग करना है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। इससे हम 15 को 5 से भाग करना भी कह सकते हैं। जैसे हम क्या 5 और 5 प्लस 15 को 5 से भाग करना भी कह सकते हैं, जैसे हमने किया था। पहले चरण में हम 50 को 5 से भाग देंगे, पहले चरण में हम क्या है 50 को 5 से भाग देंगे। ऐसा करने पर हमारे पास 15 शेष बच जाएंगे, 15 शेष बच गए। दूसरे चरण में हम 15 को 5 से भाग करेंगे, ऐसा करने पर हमारे पास 0 शेष आ जाएगा। तो अतः हमारे पास क्या है 10 हमने क्या है यहाँ से पहले 5 को 65 से भाग गया। हमने ये पढ़ा तब तक पढ़ा जब तक कि हमारा 50 नहीं आ जाता। ठीक है, अब हमने क्या यहाँ पे पढ़ा, हमारा क्या हमने लिख दिया 50, फिर 50 कितने पे आया 10 पे, तो हमने पढ़ा। फिर हमारा 15 शेष आया, तो हमने 15 को प्लस करा 3 आ गया हमारा। ठीक है, फिर हम यहाँ चलते हैं कि आप 65 को, अब हम क्या है 65 को हम 60 और 50 भी लिख सकते हैं। पहले चरण में हमें 60 को 5, हमने पहले क्या है 60 को 5 से भाग दिया। कैसे, देखो पहले क्या किया, हमने 65 लिख दिया, फिर हमने 6 को, फिर हमने कहाँ तक पढ़ा 60 तक पढ़ा इसको। ऐसा करने के लिए हम 5 का पढ़ा अब तब तक पढ़ेंगे जब तक कि हमारा 60 नहीं आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ तक 5 का पढ़ा, यहाँ तक पढ़ा जब तक कि हमारा 50 नहीं आया। 50 कितने पे आया था 10 पे। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 5 का पढ़ा जब तक पढ़ेंगे जब तक हमारा 60 नहीं आ जाएगा। हमारा 60 आ गया और कितने पे आया 12 पे। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छिंग 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 होते हैं, 5 नब्बे कितने होते हैं 45, 5 दाम 50, फिर 5 11, फिर कितने होते हैं
55 और 5 को जब हम 12 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 60, तो हमने यहाँ पे 12 लिख दिया। फिर हमारा कितना बचा 5, फिर हम 5 एकम 5, जहाँ 0 यहाँ पे 1 आ गया। तो इनका तरीका में भी क्या आया, टोटल जो पैकेट थे कितने आ गए बेटा, 13 पैकेट आ गए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कि भैया ने रेशमा से पूछा कि यदि हम 6 लोग मिलकर दिसंबर के महीने में 9,558 रुपये का काम करते हैं और सभी ने बराबर काम किया है, बराबर काम किया, तो एक व्यक्ति ने कितने रुपए का काम किया होगा। ठीक है, भैया के तरीके से डिवाइड को पूरा करने का प्रयास करते हैं। अब हम प्रयास करते हैं। पहले तो रेशमा का तरीका था, रेशमा ने क्या किया, पहले हमारा ये लिख लिया, फिर 6 का पहाड़ा इसने पढ़ा। 6 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ा इसने, 5 तक। ठीक है, तो इसने 5 तक इसने पहाड़ा पढ़ा, इसने लिख दिया 30। ठीक है, 5 का पहाड़ा पढ़ा, 5 तक पढ़ा इसने, फिर लिख दिया इसने यहाँ पे जितनी जीरो बची इसने 2 जीरो यहाँ लगा दी और 2 जीरो यहाँ लगा दी। ठीक है, फिर इसने करा, फिर इसने इसको माइनस कर दिया, 8 का 8 उतर गया, फिर 5 का 5 और 9 में से 3 गए 6, इतना आ गया। फिर इसने फिर 6 का पहाड़ा पढ़ा, कहाँ तक आया, वो भी क्या है 5 तक आया, फिर 5 लिख दिया इसने और फिर 2 जीरो यहाँ पे लगाए, 2 जीरो यहाँ पे लगा दी इसने। फिर इसने माइनस करा, ऐसे ही 5 का पहाड़ा फिर पढ़ा, फिर कितने पे आया ये, फिर ये आया 9 पे, 9 लिखा और 1 जीरो लगाई इसने। 1 जीरो लगा के इसने जब तक करना है जब तक कि हमारा कट ना जाए, तो इन सबको जब प्लस किया इसने तो इसका आंसर क्या आया, जो इसका आंसर आया, हम आंसर क्या करेंगे, हम 500 प्लस 500 फिर 500, 3 बार इसके 500 है, फिर 90 और फिर क्या है 8। अब जब हम इसको प्लस करेंगे कितना का 8, 9 और 15, इसका आंसर क्या आया 1598। अब हम देखते हैं कि भैया जी का तरीका क्या था। भैया जी ने क्या किया, इसको 6 से किया। ठीक है, 6 का पढ़ा इन्होंने पढ़ा, 6 कम 6, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे 6 है, हमारी संख्या ये है। ठीक है, भैया जी ने क्या करा, 6 का पढ़ा एक बार में पढ़ा, 6 आ गया, फिर 3 जीरो, क्योंकि 3 चीज़ बची, 3 जीरो ऊपर भी इन्होंने क्या है 3 जीरो लगा दी। ठीक है, फिर माइनस करा 8, 5 और 3। ठीक है, फिर भैया जी ने पहाड़ा पढ़ा, फिर 6 का पहाड़ा पढ़ा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, ये कितने पे गया है 5 पे गया, 30 आ गया और 2 जगह बची, 2 जीरो लगा दी, फिर यहाँ पे प्लस लगा, कितना लगा दिया, यहाँ बेटा प्लस आएगा, फिर कितना आ गया 5। ठीक है, और 2 जीरो यहाँ पे लगाए, 2 जीरो भी यहीं पे लगा दी, फिर प्लस, फिर हमने माइनस किया 8, 5 फिर। ठीक है, फिर ये कितने पे जाएगा, ये 9 पे जाएगा, हमने 9 लिख दिया, 54 पे जाएगा। ठीक है, लेकिन एक जगह बची, जीरो लगा दी यहाँ पे हमने। ठीक है, और 1 जीरो यहाँ पे लगा दी, फिर माइनस किया 8 और 48। अब 48 कितने पे जाता, 6 के 8 पे जाता है, तो हमने करा प्लस 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पूरा ये कट जाएगा फिर। ठीक है, तो हमारा जब ये प्लस करेंगे हम, तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा पहला क्या आया था 1000, फिर क्या आया था हमारा 500, फिर आया था 90 और फिर आया था 8। जब हमने इसको प्लस किया तो हमारा आंसर भी भैया के रेशमा का आंसर भी भैया के आंसर जितना ही आया। ठीक है, तो वो रेशमा का वो था और ये क्या है भैया जी का तरीका है। अब हम चलते हैं आगे कि भैया ने रेशमा को अब मास्क पैक करने का हिसाब लगाने को कहा। आप भी रेशमा के साथ पता लगाइए कि यदि एक पैकेट में 5 मास्क पैक होते हैं तो 125 मास्क पैक करने के लिए कितने पैकेट चाहिए। तो इन्होंने क्या किया है, ये है। अब हम भैया की तरह करते हैं, तो क्या करते हैं 125। ठीक है, अब हम करते हैं 5 कम 5, 5 दूनी 10, हमने लगाया है यहाँ पे 10 और यहाँ पे कितना लगा दिया हमने 2। ठीक है, और एक क्या है यहाँ पे हमने ये लगा दी 1 जीरो और 1 जीरो हमने लगा दी यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने करा माइनस 5 का 5, 2 का 2, फिर 5 का पहाड़ा पड़ा हमने, ये गया 25 पे, 5 पंजे 25 और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने 5। तो जब हम टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 20 प्लस 5 कितना आ जाएगा 25। तो क्या है 25 हमें चाहिए। ठीक है, तो क्या कितने पैकेट 125 मास्क पैक करने के लिए कितने पैकेट चाहिए 25 पैकेट। कितने पैकेट चाहिए 25 पैकेट चाहिए। ठीक है, कितने पैकेट चाहिए 25।
अब हमने ये भैया का तरीका करा, अब हम क्या है अपना तरीका से करके देखें हम एक बार। हमारा तरीका क्या है, हमने 125 और 25 हम कैसे करेंगे देखो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हम यहाँ का लिख देंगे 10 2, ठीक है। अब 12 में से 10 गए 2 और 5, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20, 5 पच्चे 25, ठीक है। कितना आ गया आंसर, ये हमारा आंसर भी क्या है भैया के आंसर के ही तरह आया, लेकिन जो हमारा जो करने का तरीका है वो भैया के तरीका करने से थोड़ा सा क्या है आसान है। तो अब हम क्या है सारे जो क्वेश्चन हमें अभ्यास के दे रखे हैं बच्चों, अब हम क्या है अपने तरीके से ही करेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं ये वाला, एक हम भैया के तरीके से भी कर लेंगे पहले वाला और अपने तरीके से भी। पहले हम भैया के तरीके से करते हैं। हमारा क्या है, हमें 3 से क्या करना है 867 को भाग करना है। हम भैया का तरीका करेंगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हम यहाँ 6 लिख देंगे और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और कितने बचे हैं यहाँ पे संख्या, उतनी ही जीरो लगा देंगे और उतनी ही जीरो हम यहाँ पे लगा देंगे। फिर हम कर देंगे माइनस, कितना आएगा 7, 6 का 6 और यहाँ पे 2। फिर हम करेंगे 3 का पाड़ा पढ़ते हैं हम, 3 एकम 3, तो ये कितने पे आएगा 8 पे आएगा, ठीक है। यहाँ प्लस यहाँ पे कितना आएगा 24 और कितनी जीरो, कितनी संख्या बची वापस बची, हम उतनी लगा देंगे जीरो और यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे 8 लिख के फिर लगा देंगे उतनी जीरो जितनी हमने यहाँ पे लगाई है। अब हम फिर माइनस करेंगे, इसको रंग चेंज कर लेते हैं। फिर हम इसको माइनस करेंगे 7 और 6 में से 4 गए 2, ठीक है। अब 3 के पहाड़े में जब पढ़ेंगे तो 3 के पहाड़े में 27 कितने पे आता है 9 पे, तो ये हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 9 और कितने पे जा रहा है 27, पूरा का पूरा कट रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, जब हम इसको प्लस करेंगे तो प्लस करके देखो 200 प्लस 80 प्लस 9 क्या आ जाएगा 289, ठीक है। ये हमने भैया के तरीके से करा है। एक बार हम अपने तरीके से भी करते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब हम जब हमने अपने तरीके से करा तो जो हमारा तरीका है ना वो आसान है भैया के तरीके से। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 लिख दिया हमने, ठीक है। फिर 8 में से 6 गए 2 और फिर क्या उतारा हमने 6 उतारा, ठीक है। अब 3 पे अब कितने पे जाएगा ये 8 पे, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 8 और 24, माइनस करेंगे कितना बचा 6 में से 4 गए 2 और यहाँ पे 0, हम क्या उतारेंगे 7, 7 उतार लिया हमने। और 27 कितने पे आता है 3 3 3 नंबे 27, तो यहाँ पे 27 गुना और यहाँ पे क्या 8, तो हमारा भी आंसर क्या आ गया 289। तो हमारा जो तरीका था वो भैया जी के तरीके से थोड़ा सा आसान है। तो हम जो आप सारे क्वेश्चन हैं अब हम उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। चलो अब हम अपने तरीके से करते हैं। अब हमारा है ये कि हमें 575 को हमें भाग देनी है 506 से, 575 को। अब हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। 6 कम 6 पढ़ेंगे, जब हम 6 कम 6 कितने पे जाएगा ये जाएगा 9 पे 54 पे, 6 नंबे 54, ठीक है। 54 रख दिया हमने, माइनस करा 7 में से 4 गए 3 बचा और 5 उतर जाएगा 35, ठीक है। अब ये कितने पे जाएगा 6 कम 6, ये 6 पंजे 30, क्योंकि 6 छिंग 36 ज़्यादा हो जाएगा 35 से, तो हम कितने पे जाएगा ये 6 पंजे 30, तो यहाँ 5 लिख देंगे हम, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5, ये हमारा शेष आ जाएगा। तो हमारा आंसर, क्योंकि हम अभी दशमलव का यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है 95 और शेष दशमलव क्या बचेगा हमारा 5, ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारा है 4 को भाग देनी है 4 से 9 6 8। अब हम 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 9 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कितने पे जाएगा 2 पे, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे हम, माइनस करेंगे 1 और 16, ठीक है। तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो पूरा का पूरा चला गया कट। अब हम क्या 8 बचा, हमने 8 उतारा, 8 कितने पे जाएगा 4 कम 4, 4 दूनी 8, ये पूरा का पूरा कट के हमारा क्या आंसर आ गया 242। कितना आंसर आ गया बच्चा 242। बच्चा ये अपने आप भी करके आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जब भी आपको आएगा। अब हमारा नेक्स्ट है कि हमें 7 से भाग देना है 135 को। 7 कम 7, 7 दूनी 14, 14 तो 13 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 1 पे ही जाएंगे, 7 कम 7 पे जाएंगे। अब हम माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 13 में से 6 गए, 13 में से 7 गए 6 बचे, और हम ये उतार लेंगे 65 उतार लिया हमने, ठीक है। फिर हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कहाँ तक, 7 नंबे कितने होता 63, हमने 9 लिखा
और यहाँ पे क्या है 63 और हमारा शेष क्या बच गया 2, क्योंकि हम आगे नहीं चला रहे इसको। ये हमारा 2 क्या है शेष है, क्योंकि दशमलव वाला आ जाएगा वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे हमारे। अब हमें 965 को किससे भाग देनी है 5 से। 9 एक 5 एकम 5, 5 दूनी 10, लेकिन 10 क्या है 9 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 5 में लगाएंगे 5 एकम 5, यहाँ पे आ गया 1। माइनस करेंगे, 9 में से 5 गया 4 और 6 उतार लेंगे, तो 9 पंजे कितने होते हैं 45। हमारा यहाँ पे क्या आएगा 9, यहाँ पे कितना आएगा 45, और कितने 6 में से 1 गया 1, 4 में से 4 गया 0। अब हम उतार लेंगे 5 और फिर हम बाड़ा पड़ेंगे 5 15 5 का, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, ये क्या है पूरा का पूरा कट रहा है, तो ये कट गया और यहाँ पे कितना आ गया 13, तो 3 सॉरी, तो हमारा आंसर क्या आ गया 193। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी आज की वर्कशीट थी। अच्छी लगी हो तो बच्चे ज़रूर बताइए, क्योंकि ये बहुत लेंथी थोड़ी सी थी। तो बच्चों जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, आप एक बार प्लीज़ मेरे कहने पे इसको एक बार अपने आप भी कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप मैथ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको आएगा नहीं। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चों, और कोविड-19 से बच के रहिएगा बच्चों। बाय बच्चों।